हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 904 करने वाले, मीडियम मार्क्ड है बट छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जिस पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। उसके बाद काफी इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। वंस यू टेस्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग थिंग्स एज सून एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, काम को ना टाल के तुरंत करने की अगर आपको आदत लग गई ना, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, ट्रस्ट मी। तो अब आते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। Fruit into baskets. You are visiting a farm that has a single row of fruit trees arranged from left to right. The trees are represented by an integer array fruits, where fruits I is the type of the fruit. ठीक है, fruits I का जो भी वैल्यू होगा वो एक्चुअली एक टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। The ith tree produces. You want to collect as much fruit as possible. However, the owner has some strict rules that you must follow. तो ये 3 रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? You only have 2 baskets and each basket can only hold a single type of fruit. 2 ही बास्केट है आपके पास और हर एक बास्केट एक सिंगल टाइप का फ्रूट स्टोर कर सकता है, और हर बास्केट में इन्फिनिट फ्रूट आप डाल सकते हो, है ना। देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रूट ईच बास्केट कैन होल्ड, लेकिन उस बास्केट में एक ही टाइप का फ्रूट आप डाल सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ बोल दिया है कि किसी भी ट्री से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यू मस्ट पिक एग्जैक्टली 1 fruit फ्रॉम एवरी ट्री while moving to the right. The picked fruits must fit into one of your baskets. Once you reach a tree with fruit that cannot fit into your basket, you must stop. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां से आप फ्रूट नहीं उठा सकते, तो आपको वहीं पर रुक जाना है। ओके। गिवन द इंटीजर अरे फ्रूट्स, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स यू कैन पिक। जैसे इस एग्जांपल को देखो, मान के चलते हैं आपने यहां से स्टार्ट किया। मान लेते हैं आपके पास 2 बास्केट है, हर बास्केट एक ही टाइप का फ्रूट कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो टाइप 1 है यहाँ पर, तो बास्केट 1 है, ये बास्केट 2 है। मान लेते हैं बास्केट 1 में आपने टाइप 1 वाले फ्रूट को ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट ट्री के पास गए तो यहाँ से टाइप 2 निकल के आ रहा है। फ्रूट का टाइप क्या है? 2 है। तो बास्केट 1 में तो नहीं डाल सकते, बास्केट 2 खाली है तो उसमें टाइप 2 वाला फ्रूट डाल देते हैं, एक डाल पाए अभी तक। फिर यहाँ पर आए तो एक और ये टाइप दिखा, ये 1 है और 1 मैंने ऑलरेडी बास्केट 1 में डाल रखा है, तो मैं इस 1 को इस बास्केट 1 में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो, तीनों फ्रूट मैं कलेक्ट कर पाया। तो मेरा काउंट कितना है? 3, यानी कि मैं मैक्सिमम 3 फ्रूट कलेक्ट कर पा रहा हूँ। मेरा आंसर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं 2 बास्केट है आपके पास। तो जब मान लेते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो बास्केट 1 में आपने 0 को डाल दिया। फिर यहाँ पर आए तो बास्केट 1 में तो 0 टाइप का फ्रूट है, तो बास्केट 2 में इस 1 टाइप के फ्रूट को डाल देते हैं। फिर जब यहाँ पर आए तो ये 2 टाइप का फ्रूट है, तो बास्केट 1 में 0 टाइप का फ्रूट आ सकता है, बास्केट 2 में 1 टाइप का फ्रूट आ सकता है, तो 2 को आप नहीं ले सकते, है ना। तो अभी आपको लग रहा है कि मैं 2 ही फ्रूट उठा सकता हूँ, है ना। आपको तो यही आंसर लग रहा होगा, बट अगर आपने स्टार्ट यहाँ से किया होता, इधर से ना स्टार्ट करके, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखो क्या होता, तब आपका आंसर क्या आता। 1 को यहाँ डालते, फिर जब अब यहाँ आते 2 को यहाँ डालते, फिर जब यहाँ आते तो 2 ऑलरेडी बास्केट 2 में जा चुका है, तो इस टाइप का फ्रूट ये और ले सकता है, ठीक है। आपको सेम टाइप का फ्रूट डालना है एक बास्केट में, तो देखो इस बार 3 फ्रूट आप कलेक्ट कर पाए, है ना। तो इसके लिए आपका आंसर 3 है। तो यहाँ प्रॉब्लम में बोला था ना, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो फ्रूट्स कलेक्ट करना। तो यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 2 यूनिक फ्रूट मिले थे, सिर्फ 2 ही मैं कलेक्ट कर पाया। लेकिन जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे 2 यूनिक फ्रूट मिले, 1, 2 और 2, 2 ही यूनिक फ्रूट मिले, लेकिन मैं 3 फ्रूट कलेक्ट कर पाया, इसीलिए मेरा आंसर 3 है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। ये बास्केट 1 है, ये बास्केट 2 है। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होता तो 1 यहाँ डालता, फिर ये 2 आया तो 2 को यहाँ डालता, फिर ये 3 आ गया। अब 3 को आप डाल नहीं सकते, 3 को आप यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ भी नहीं डाल सकते, तो अभी तक आप सिर्फ 2 ही फ्रूट कलेक्ट कर पाए। लेकिन अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होता तो देखो 2 को आप यहाँ डालते, फिर नेक्स्ट फ्रूट 3 है तो यहाँ डालते, फिर 2 है तो 2 को यहाँ डाल सकते हैं, फिर एक और 2 है तो 2 को यहाँ डाल सकते हैं। देखो 4 फ्रूट आप कलेक्ट कर पाए, है ना। और आपके पास सिर्फ 2 यूनिक टाइप के बास्केट हैं जो 2 यूनिक टाइप के फ्रूट स्टोर कर सकता है, लेकिन आप 4 फ्रूट कलेक्ट कर पाए, तो आपका आंसर 4 है। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो एग्जाम्पल से ही काफी कुछ क्लियर हो गया था। अभी थॉट प्रोसेस पर आते हैं, उससे पहले मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस फिर से बता देता हूँ। 2 बास्केट होंगे आपके पास, हर बास्केट जो है सिंगल टाइप का फ्रूट स्टोर कर सकता है, और कितना भी स्टोर कर सकता है, लेकिन फ्रूट का टाइप एक ही होना चाहिए हर बास्केट के लिए। स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, प्रॉब्लम में दे रखा कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। पिक फ्रूट्स बट यू कांट पिक मोर देन 2 यूनिक टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, है ना, क्योंकि आपके पास 2 बास्केट है
एक टाइप का फ्रूट को आप इसमें डालोगे, दूसरे टाइप का फ्रूट को इसमें डालोगे, दो से ज्यादा यूनिक टाइप का फ्रूट आप नहीं उठा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो, वंस यू रीच अ पॉइंट वेयर यू कैन नॉट पुट फ्रूट्स इन बास्केट, यू मस्ट स्टॉप, आपको वहीं पर स्टॉप कर जाना है। ठीक है, ओके। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल मैंने खुद से बनाया है, और एग्जांपल इनफ है आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए। तो इस एग्जांपल में एग्जैक्टली मैं वही करूंगा जो प्रॉब्लम में बोला गया। प्रॉब्लम में क्या बोला कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो फ्रूट कलेक्ट करना। तो मान के चलते मेरे पास 2 बास्केट था, मान के चलते मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ऑब्वियस सी बात है मैं हर पॉइंट से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मान लेते मैंने यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो मुझे पहला यूनिक फ्रूट दिखा, इस फ्रूट का टाइप क्या 1 है। तो मैंने देखा मेरा दोनों बास्केट खाली है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, मतलब एक टाइप का फ्रूट मैंने अभी कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आया, ये मुझे 2 दिखा, मतलब एक यूनिक टाइप का फ्रूट है, मेरा एक बास्केट खाली, तो 2 को मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो अभी तक मैंने कितना फ्रूट कवर कर लिया, याद करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और मैंने इस फ्रूट को भी कवर कर लिया है, 1 और 2 को भी। फिर जब मैं यहाँ पर आया, 3 को भी इंक्लूड करने की कोशिश किया, तो देखो 3 एक अलग टाइप का फ्रूट है ना, मतलब मुझे एक और यूनिक टाइप का फ्रूट दिख रहा है, बट मैं 2 ही यूनिक टाइप का फ्रूट रख सकता हूँ। एक बास्केट 1 में मैंने डाल दिया, एक बास्केट 2 में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 को अभी मैं नहीं ले सकता। तो अगर 3 को मैं नहीं लूं तो प्रॉब्लम में क्या बोला था कि अगर आपको एक अलग टाइप का फ्रूट मिल जाए जिसको आप बास्केट में नहीं डाल पाओ, तो आपको वहीं पर स्टॉप कर जाना है। याद करो, थर्ड रेस्ट्रिक्शन वहीं पर था, यू नीड टू स्टॉप। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर जाऊंगा। तो मैंने कितने फ्रूट कवर कर लिए अब तक, एक ये कवर कर पाया और ये सिर्फ ये कवर कर पाया। तो मेरे लिए अभी बेस्ट आंसर वही है, रिजल्ट इज इक्वल टू दैट आई वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 2 फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि 3 के आने की वजह से 3 यूनिक फ्रूट हो जा रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 यूनिक फ्रूट चाहिए। तो इस बार गलती मैंने क्या किया, मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा ना कि 1 से स्टार्ट ना करके मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अब मेरा रिजल्ट 2 आया था लास्ट टाइम, अब बास्केट को खाली कर देते हैं वापस से। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे पहला टाइप का फ्रूट दिखा 2, मैंने यहाँ डाल दिया। 2 के बाद यहाँ पर आया तो 3 दिखा, 3 को यहाँ डाल दिया। फिर 2 दिखा, 2 टाइप का फ्रूट मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है B1 में, तो B1 में मैं 2 को डाल सकता हूँ, क्योंकि B1 जो है हर एक बास्केट यूनिक टाइप का एक ही टाइप का फ्रूट रख सकता है। तो 2 को मैं यहाँ डाल सकता हूँ। अभी देखो ध्यान दो, मैंने कितने फ्रूट्स कवर कर लिए, टोटल 3 फ्रूट कवर कर लिए। फिर जब मैं आगे गया तो देखो ये 2 फिर से आ गया मेरे पास, तो फिर B1 में डाल सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ध्यान दो इसका साइज कितना होगा, मान लेते हैं ये आई पॉइंटर है और ये जे पॉइंटर है, तो जे माइनस आई प्लस 1 दैट इज 4 आ गया इसका आंसर, है ना। तो मतलब 4, इस बार मेरा 4 आ गया आंसर। बट अगर मैंने फर्दर इंक्रीज किया इसको 4, अगर यहाँ पर एक और यूनिक टाइप का फ्रूट आ गया, तो अब मैं इस 4 को यहाँ पर नहीं रख सकता ना, क्योंकि दोनों बास्केट मेरा फुल है, एक में 2 टाइप का फ्रूट है, एक में 3 टाइप का फ्रूट है। ठीक है, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि इतना फ्रूट मैं कवर कर पाया। कितना फ्रूट कवर कर पाया, 4 फ्रूट। कैसे निकाला मैंने, जे माइनस आई प्लस 1 दैट इज 4 आया, तो जो कि मेरा बेटर आंसर है। तो मैंने रिजल्ट को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इस लास्ट टाइम याद है मैंने स्टार्ट यहां से किया था, तो इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बार मैं अब स्टार्ट में यहां से करूंगा। अब मैं स्टार्ट यहां से करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको बास्केट को खाली कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं वही करूंगा। मुझे 3 दिखा, मैंने 3 को डाल दिया। फिर 2 दिखा, 2 को यहाँ डाल दिया। फिर 2 दिखा, 2 को यहाँ डाल दिया। फिर वापस से 4 दिख गया। अब फिर 3 टाइप का फ्रूट हो गया, मुझे सिर्फ 2 टाइप का फ्रूट चाहिए। तो मतलब मैं सिर्फ यही तक जा पाया। तो मुझे फिर अभी 3 फ्रूट मैं ले पाया, है ना, तो 3 फ्रूट कलेक्ट कर पाया, जो कि बेटर नहीं है मेरे रिजल्ट से। मेरे रिजल्ट में 4 आंसर था ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं रिजल्ट को अपडेट नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, अब मैं स्टार्ट यहाँ से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बास्केट को खाली कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट किया, 2 मिला यहाँ डाला, फिर ये 2 मिला यहाँ डाला, फिर 4 मिला यहाँ डाला, फिर 4 मिला यहाँ डाला, फिर 4 मिला यहाँ डाला। ठीक है, फिर तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, जे यहाँ तक आया था। तो मैं अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 आ गया, है ना। तो मेरा बेटर आंसर मुझे मिल गया, मेरा बेटर आंसर 5 है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो ध्यान दो, मुझे और अच्छा आंसर मिल गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पर फिर स्टार्ट करूंगा इधर से। ठीक है, तो फिर से 2 यहाँ पर डाला, 4 यहाँ डाला, फिर 4 यहाँ डाला, फिर 4 यहाँ डाला। तो इस बार भी आंसर 4 ही आ रहा है मेरा, विच इज नॉट बेटर देन माई रिजल्ट करेंटली। ठीक है, तो फिर आई को यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर 4 यहाँ डाला, फिर एक और 4 दिखा, 4 यहाँ डाला, फिर एक और 4 दिखा, यहाँ 4 यहाँ डाला। तो अभी आंसर 3 आ रहा है, 3 ही फ्रूट कलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो अब मतलब 5 से बेटर आंसर अब आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसका आंसर 5 ही रहेगा। ठीक है, बट इसमें एक आप स्लो काम पता है क्या कर रहे हो, आप एक बार आई को यहाँ फिक्स कर रहे हो, फिर देख रहे हो कब तक आपको सिर्फ 2 यूनिक फ्रूट मिलते हैं।
तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको 2 यूनिक फ्रूट ये इतने ही यहाँ तक मिल पाया, इस इंडेक्स तक मिल पाया। तो जे माइनस आई प्लस वन कितना हुआ? 2। तो बस आप 2 फ्रूट कलेक्ट कर पाए। और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप फिर चेक कर रहे हो कितना यूनिक फ्रूट कलेक्ट कर सकते हो। तो इस बार आप 4 यूनिक फ्रूट कलेक्ट कर पाए, जे यहाँ तक जा पाएगा। फिर आपने क्या किया, आई को यहाँ फिक्स किया, फिर आपने यहाँ से इधर तक जा पाए। अभी आप सिर्फ 3 यूनिक फ्रूट कलेक्ट कर पा रहे हो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप एक पता है स्लो काम क्या कर रहे हो, याद करो जब मेरा आई यहाँ पर था, ठीक है, और सॉरी जब मेरा आई यहाँ पर था तो याद है आप यही तक इंक्लूड कर पाए थे, क्योंकि जब 3 आप इंक्लूड करते हो तो 3 यूनिक फ्रूट हो जा रहा है, जबकि आपको सिर्फ 2 यूनिक फ्रूट चाहिए। तो इस सब अरे को देखो, आई से जे जो सब अरे है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम याद है मैंने क्या किया था? नेक्स्ट टाइम मैंने आई को बोला था कि आई तुम यहां से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ फर्दर एक्सपैंड करेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो जैसा नहीं लग रहा आपको? मतलब आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप सबसे बड़ा विंडो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसमें सिर्फ 2 यूनिक टाइप के फ्रूट्स होंगे। तो एक्चुअली में क्या है, स्लाइडिंग विंडो है ये, है ना। मैं आई को स्लाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। जब मैंने देखा कि अच्छा आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर था, जे को मैं आगे अब नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 3 यूनिक फ्रूट्स हो जा रहे हैं, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, ठीक है। जब जे यहाँ पर आया तो 3 यूनिक फ्रूट हो गए, तो मैं आई को बोलूंगा कि आई तुम ना वहां से श्रिंक हो जाओ, तो आई हट के यहाँ आ जाएगा। अब मेरे पास वापस से 2 यूनिक फ्रूट हो चुके हैं, 2 और 3। तो मैं जे को फिर बोलूंगा जे तू आगे बढ़ जा, जे आगे बढ़ा, अभी भी 2 ही यूनिक फ्रूट्स हैं। जे फिर आगे बढ़ा, अभी भी 2 ही यूनिक फ्रूट्स हैं। फिर जे जब यहाँ आगे आया, इधर आया, तो अब देखो 3 यूनिक फ्रूट्स नहीं है। जे फिर आई को बोलेगा कि यार तू आगे बढ़ जा, तो आई जब यहाँ पर आएगा, अब देखो अभी भी 3 यूनिक फ्रूट्स है, 3, 2, 2 और 4। फिर आई को मैं आगे बढ़ने बोलूंगा, आई यहाँ पर आया, अब देखो अब 2 यूनिक फ्रूट्स है, 2 और एक 4। तो क्या कर रहा हूं मैं, सिंपली स्लाइडिंग विंडो कर रहा हूं। तो दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट स्लाइडिंग विंडो, है ना। जहां पर आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना क्या है, लार्जेस्ट विंडो। विंडो की जगह आप सब अरे भी बोल सकते हो, हैविंग एट मोस्ट 2 यूनिक टाइप्स, 2 यूनिक टाइप ऑफ फ्रूट्स, टाइप ऑफ फ्रूट्स, या फिर 2 यूनिक नंबर्स बोल सकते हो। तो कुछ नहीं, सिंपल स्लाइडिंग विंडो था, है ना। और किसी भी विंडो में आपके पास कितने यूनिक फ्रूट्स हैं वो आप कैसे स्टोर करोगे, मैप में स्टोर कर लो। एक मैप ले लो सिंपल। फिर देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आई पॉइंटर यहाँ, जे पॉइंटर यहाँ, स्लाइडिंग विंडो का खानदानी टेम्पलेट लगाते हैं और क्या। यहाँ पर है, मुझे 1 दिखा, ठीक है, तो मैंने मैप में डाल दिया 1, इसका काउंट 1 कर दिया, ठीक है। अभी विंडो का साइज कितना है, जे माइनस आई प्लस 1 दैट इज 1। तो मेरा रिजल्ट अभी 1 है मान के चलते, ठीक है। अब जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मुझे एक नया एलिमेंट दिखा, तो मैंने मैप में 2 को डाल दिया, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, ठीक है। तो मैप का साइज कितना देखो, तो मैप का साइज 2 है, मतलब अभी तक सिर्फ मेरे पास 2 ही यूनिक एलिमेंट है। तो मतलब एक वैलिड विंडो है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 यूनिक एलिमेंट है। जे माइनस आई प्लस 1 कितना होगा, इस बार 2 आएगा, विच इज बेटर देन माई रिजल्ट। तो मैं रिजल्ट को अपडेट कर दिया कि मुझे अब 2 फ्रूट मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं जे को जब आगे बढ़ने बोलूंगा, अब देखो क्या होगा, मैप में मैं जैसे इस 3 को डाला, तो देखो मैप का साइज कितना हो गया, एमपी डॉट साइज जो है ये ग्रेटर देन 2 हो गया। मतलब मेरे पास 2 से ज्यादा यूनिक फ्रूट्स आ चुके हैं। एक टाइप 1 का है, एक टाइप 2 का है, एक टाइप 3 का है। तो मैं आई को बोलूंगा भाई तू शिफ्ट हो जा। तो आई को जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, तो आई शिफ्ट करने से पहले देख लूंगा कि आई पे क्या था, 1 था, तो मैप में 1 की फ्रीक्वेंसी में घटाऊंगा। जैसे ही 0 हुआ ना 1 की फ्रीक्वेंसी, मैं इसको मैप से हटा दूंगा, है ना। तो अब देखो मेरे करंट विंडो में सिर्फ 2 और 3 है, और मैप में अगर आप ध्यान दो सिर्फ 2 और 3 है। तो मैप का साइज 2 है ना, मतलब ये वैलिड विंडो है। तो ये विंडो वैलिड दिख रहा है, इसको निकाल लेते हैं साइज, जे माइनस आई प्लस 1 दैट इज 2 विच इज इक्वल टू माई रिजल्ट। तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट को। अब जे फिर वही करेगा, जे आगे भागेगा, 2 दिखा, मैप में 2 को अपडेट करा, तो 2 का फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गया। अभी भी मैप का साइज अगर आप देखो 2 ही है, मतलब सिर्फ 2 यूनिक फ्रूट्स है आपके पास है। इसका मतलब ये वैलिड विंडो है ना, आई से जे। तो इसका साइज कितना, जे माइनस आई प्लस 1 दैट इज 3। तो रिजल्ट को अपडेट कर दिया मैंने, ओके। फिर जे को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो जे 2 का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, 3 हो गया। अभी भी मैप का साइज 2 है, मतलब सिर्फ 2 यूनिक नंबर है, मतलब सिर्फ 2 यूनिक टाइप के फ्रूट्स है, मतलब आई से जे वाला विंडो अभी वैलिड है। तो जे माइनस आई प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा इस बार, 4 आएगा। 4 यूनिक फ्रूट्स हैं आपके पास, सॉरी 4 फ्रूट्स आपने कलेक्ट कर लिए,
तो रिजल्ट अपडेट कर दो, रिजल्ट आपका और बेटर हो गया, रिजल्ट 4 हो गया, 4 फ्रूट्स आपने कलेक्ट कर लिए। ठीक है, फिर जे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जे को जैसे ही इस बार मैंने आगे बढ़ाया मुझे 4 मिल गया, मैंने मैप में जैसे ही 4 को डाला मैप का साइज 2 से बड़ा हो गया। तो मैं आई को बोलूंगा भाई आई तो आगे शिफ्ट हो जा, तो आई को शिफ्ट करने से पहले 2 की फ्रीक्वेंसी मैं घटाऊंगा, तो 2 की फ्रीक्वेंसी घटाने पर 2 आ गया, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मतलब आई अब यहाँ आ चुका है। तो इस विंडो में देखो, इस विंडो में 3 यूनिक टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, वो मैप से पता भी चल जाएगा। मैप का साइज कितना है, 1 2 3 है ना, मतलब 3 यूनिक फ्रूट्स है, मतलब ये वैलिड विंडो नहीं है। तो मैं फिर से आई को बोलूंगा आई तो शिफ्ट हो जा, तो आई शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो 3 हट गया विंडो से, तो 3 की फ्रीक्वेंसी जैसी ही 0 हुई मैंने 3 को हटा दिया मैप से। अब मैप का साइज देखो, अब मैप का साइज एग्जैक्टली 2 है ना, सिर्फ 4 है और 2 है, सही बात है। इस विंडो पे देखो सिर्फ 2 यूनिक टाइप के फ्रूट्स हैं, एक 2 टाइप का, एक 4 टाइप का। इस विंडो का साइज कितना है, 3 है, बट मेरा रिजल्ट ऑलरेडी 4 था। ठीक है, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा रिजल्ट को। अब जे आगे बढ़ेगा, तो जे जैसे ही आगे बढ़ा तो 4 का फ्रीक्वेंसी 1 + 1 दैट इज 2 हो गया। अभी भी ये वैलिड विंडो, क्योंकि मैप का साइज 2 है, मतलब सिर्फ आपके पास 2 यूनिक टाइप के फ्रूट्स हैं। इस विंडो का साइज कितना है, 4 है, मेरा रिजल्ट ऑलरेडी 4 है, तो अपडेट नहीं करूंगा। फिर जे जब यहाँ पर आया तो देखो विंडो का ये मैप में फ्रीक्वेंसी 4 का 3 हो गया। अभी भी मैप का साइज 2 है, मतलब इस विंडो में सिर्फ 2 यूनिक टाइप के फ्रूट्स हैं, सही बात है, 2 यूनिक टाइप के फ्रूट्स हैं, एक टाइप 2 है, एक टाइप 4 है। तो और इसका विंडो का साइज कितना है, जे माइनस आई प्लस दैट इज 5 है, विच इज अ बेटर आंसर, तो मैंने रिजल्ट को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जे जैसे ही आगे बढ़ा आउट ऑफ बाउंड हो गए, इधर ही रुक जाओ, इससे बड़ा बेटर आंसर अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आई अगर आप शिफ्ट भी करोगे तो विंडो छोटा ही होता चला जाएगा। आपको 5 साइज का विंडो ऑलरेडी मिल चुका है। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या करते थे, जैसे ही जे आउट ऑफ बाउंड होता था वहीं पर रोक देते थे, तो कुछ था नहीं इस प्रॉब्लम में, है ना। प्रॉब्लम एक्चुअली में कन्वर्ट हो गया इसमें, जो कि खानदानी स्लाइडिंग विंडो से ऑलरेडी सॉल्व हो सकता है। कितना सिंपल था सोचो। तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंटर लेना, I0 J0, और एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो काउंट ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा, मतलब कितने फ्रूट्स मैं मैक्सिमम इकट्ठा कर पाया अब तक, है ना। और एक मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हर फ्रूट टाइप का फ्रीक्वेंसी मैं स्टोर कर लूंगा। फिर वही खानदानी वाला कोड, वाइल जे लेस देन एन। ठीक है, जे जिस पॉइंटर पे जिस फ्रूट्स पर खड़ा हुआ है मैं उसको मैप में डाल दूंगा, MP ऑफ फ्रूट्स ऑफ जे, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो और चेक कर लो कि अगर MP का साइज अगर लेस देन या इक्वल टू 2 है, मतलब ये वैलिड विंडो है ना, तो जे माइनस आई प्लस 1 मेरा एक वैलिड आंसर हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि MP ऑफ फ्रूट्स ऑफ ith पॉइंट पे जो भी उसका फ्रीक्वेंसी घटाओ, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो उसको रिमूव कर दो मैप से, और हाँ आई को प्लस प्लस करवा दो। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो विंडो को। भाई स्लाइडिंग विंडो में यही तो होता था, और जे अपना भागता रहता था। लास्ट में रिटर्न, यहाँ पर जब आप रिजल्ट निकाल रहे हो यहाँ पर निकाल लेना, काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ काउंट कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, काउंट करना होता है टोटल मैक्सिमम कितना काउंट ऑफ फ्रूट्स आप कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसको कन्वर्ट करने में मजा आया, कि ये एक्चुअली में स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम था। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, कोड कर लेते हैं। और अपॉलॉजीज फॉर एनी ऑडियो क्वालिटी एज आई एम ट्रैवलिंग, यू ऑल आर अवेयर, एनी इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड। इंट n इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट साइज। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि सिंस हमें अनऑर्डर्ड मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। और स्लाइडिंग विंडो का खानदानी टेम्पलेट इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0, और इंट काउंट ऑफ फ्रूट्स के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। और हमेशा की तरह वही स्लाइडिंग विंडो वाला कोड, वाइल जे लेस देन 0, जब तक सॉरी जे लेस देन n तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे जैसे ही ये फ्रूट्स जे मिला मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ओके, और बस मुझे इतना देखना है कि अगर मेरे मैप का साइज़ ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब वी आर गुड। ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ काउंट कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, है ना। जो भी सब अरे का साइज़ होगा मतलब मैंने इतने फ्रूट्स ले लिए। ओके, और अगर ऐसा नहीं है मतलब मैप में 2 से ज़्यादा एलिमेंट आ चुके हैं, और अगर आ चुके हैं तो ऑब्वियस है लेफ्ट साइड से विंडो को श्रिंक करूँगा। तो लेफ्ट साइड में जो भी फ्रूट्स रहेगा, फ्रूट्स ऑफ आई, इसका फ्रीक्वेंसी मैं घटा दूंगा। ठीक है, और देख लूँगा कि अगर मैप में इस फ्रूट्स ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी अगर ये 0 हो गई है, ठीक है, तो मैप से इसको हटा दूंगा।
एम्पी डॉट इरेज फ्रूट्स ऑफ आई, ठीक है। और आई प्लस प्लस करना मत भूलना। यहाँ तक क्लियर है। और जे अपना भागता रहता है हमेशा की तरह, और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न काउंट करना है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।